जया तंत्र मंत्र केंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए लाया हूं कुछ ऐसी जानकारी जो कि आप पढ़े लिखे सभी लोग भूल कर बैठते हैं। वह जानकारी मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क एवं फ्री है। सब्सक्राइब कैसे करें? लाल वाली बटन दबा दें और घंटी बजा दें, आप तुरंत हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप हमारे जय तंत्र मंत्र केंद्र यूट्यूब चैनल को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर के अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। मेरे प्रिय भाई बहनों, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग और बोलते हैं हाय। पहले क्या था कि आज भी जैसे कोई दुखी होता है तो कहते हैं किसकी हाय लग गई, यानी हाय बहुत ख़राब चीज़ है। लेकिन लोग अपने प्रियजनों से बोलते हैं हाय, यानी हाय लगाते हैं और वो भी खुशी में उसी का जवाब भी देते हैं हाय। तो अब आप समझ लो, आपको क्या सुख मिलेगा, क्या शांति मिलेगी, क्या चैन मिलेगा। पहले सभी लोग कहीं जाते थे या एक दूसरे से मिलते थे तो बोलते थे राम राम भाई, राम राम बहन जी, या बोलते थे नमस्कार, या बोलते थे नमस्ते, या कुछ लोग बोलते थे जय श्री राम, जय सिया राम, इस तरीके से बोलते थे। और भी कई देवी देवताओं के नाम बोलते थे, जैसे जय माता की। लेकिन आजकल जिनके अंदर ज्ञान नहीं है, जो एकदम ये मान लो कि जिनकी दिमाग में कूड़ा भरा हुआ है, कचड़ा जिनके दिमाग में भर गया है, वही लोग बोलते हैं हाय। अब आप समझो, जब आप 24 घंटा हाय हाय करेंगे आप लोग, तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि हाय हाय करना पड़ेगा, मतलब हाई हो जाएगा। तो हाय बहुत ख़राब चीज़ है। लोग हाय से रक्षा के लिए बच्चों के गले में चांदी की हाय पहनाते थे। आज भी कुछ लोग पहनाते हैं। किसी के बेटे का जन्म होता है तो लोग सूर्य, चंद्रमा, ओम और हाय ले जाते हैं, बच्चे को गिफ्ट के रूप में देते हैं। छोटे बच्चों को हाय इसलिए पहना देते हैं कि उसको किसी की हाय ना लगे। लेकिन और जैसे कोई कह भी देता था हाय ऐसा हो गया तो वो लोग उसको बुरा मानते थे कि उसने हाय लगा दी। लेकिन आजकल आप लोग बात बात में हाय का प्रयोग करते हैं अपने प्रियजनों से। तो बताइए, क्या पढ़ाई लिखाई आपकी सार्थक है? क्या ऐसी पढ़ाई जिससे भारत के हिंदू धर्म के संस्कार ही चले गए आपके दिमाग से और बस हाय आ गया। अब जब हाय हाय करोगे तो घर में भी हाय, बाहर भी हाय, तो फिर कहाँ शांति मिलेगी? शांति मिलती है राम नाम से, शांति मिलती है कृष्ण नाम से, शांति मिलती है राधा नाम से, शांति मिलती है सीता नाम से, शांति मिलती है जय माता की बोलने से। कुछ नहीं तो नमस्कार बोल दो, नमस्ते बोल दो, लेकिन हाय और फिर कुछ लोग बाय और बोलते हैं। पश्चिमी यूपी में जब किसी को कोई जैसे गोली मार देते थे लोग पहले, तो गोली मारने के बाद वो जो यानी गोली लगने के बाद उसमें एकदम वैसा आ जाता था जैसे उत्तेजना टाइप की, तो लोग कहते थे कि बाय में भर गया था वो, जो कि मरने के बाद भी उसने उसको पकड़ लिया या पकड़ने के लिए भागा, तो उसको बाय बोलते थे पश्चिम यूपी में, भारत में अपने। आजकल लोग बाय बोलते हैं। तो हाय और बाय, इसका अर्थ आप लोग समझ सकते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप अपने जीवन में सुख शांति चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि कार्यों में सफलता मिले,
मान लो आप इंटरव्यू देने जा रहे, बहन से बोल के गए हाय, या माँ से या बाप से या अपने दोस्तों से बोले हाय, तो बेटे हाई फिर देखने को मिलता है। फिर जब फेल हो जाते हो तो कहते हो अरे कुछ नहीं। अब कुछ कहाँ से हो, कुछ तुमने रखा ही नहीं, तुमने तो हाय हाय करके बस हाय को सिद्ध कर लिया। देखिए कोई भी बाणी, हम आप कुछ भी बोलते हैं, वह शब्द ब्रह्मांड में गूंजता रहता है, चाहे गाली दो चाहे आशीर्वाद दो किसी को। तो अगर किसी को गाली दोगे एक बार, वो संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंजेगी कई बार, तो वापस आपके सामने ना जाने कितनी गुना होके वापस लौटती है। वो सूक्ष्म तरंग है उसकी, आपको सुनाई नहीं देंगी कि मतलब वापस आ गई मेरी दी हुई गाली, लेकिन वो सूक्ष्म तरंग है उसकी कई गुना उनको बटोर के और वापस लौटती हैं। मंत्र क्या है? मंत्र से देवी देवता प्रकट कैसे हो जाते हैं? जब उसी मंत्र को जपते हैं तो वो मंत्र ब्रह्मांड में जाता है और ब्रह्मांड से, संपूर्ण ब्रह्मांड से उन तरंगों को बटोरता है, तो कई गुना तरंगें वापस लौटती हैं आपके शरीर में, समाहित हो जाती हैं। तभी मंत्र से शक्ति आती है, तभी मंत्र से ऊर्जा आती है। मंत्र का भी एक विज्ञान है। तो इसी तरीके से प्रत्येक शब्द का विज्ञान है। अगर आप बात बात में गाली बकते हैं, मैंने तो बहुत लोगों को मंच पर भी गाली बकते सुना, यूट्यूब पर भी गाली बकते सुना, खुलेआम गाली बकते हैं, और उनको हम आप जैसे लोग, यानी तुच्छ बुद्धि के लोग, उनको लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं और उनका चैनल सब्सक्राइब भी करते हैं जो गाली बकते हैं उनका। जबकि आपको मालूम होना चाहिए, जिस इंसान के पास शुद्ध वाणी भी नहीं है तो वो क्या आपका भला करेगा। मेरे भाई बहनों, गाली कहीं शास्त्रों में वर्णन है, किसी संत ने गाली बकी थी, कहीं वर्णन है शास्त्रों में? अगर हो तो बताइए। 18 पुराणों में, 4 वेदों में, 6 शास्त्रों में, 27 उपनिषदों में, कहीं भी मुझे दिखा दीजिए। 27 संहिताओं में कहीं भी दिखा दीजिए किसी ऋषि मुनि ने, किसी देवी देवता ने, किसी महापुरुष ने, किसी सज्जन पुरुष ने गाली का प्रयोग किया हो। तो फिर ये बताइए, आप लोग जो चैनल पर, यूट्यूब पर लोग गाली बक रहे हैं और उनको आप सब्सक्राइब करे जा रहे हैं, उनको शेयर करे जा रहे हैं, उनको लाइक और कमेंट करे जा रहे हैं, तो क्या वो आपका क्या भला करेंगे? मैं चैलेंज देता हूँ, जो गाली बकने वाला यूट्यूबर है मेरा भला कर दे, मैं भला अपना सबसे पहले करवा लूँगा, मेरा भला कर दे। मैं किसी की एक व्यक्तिगत आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक ओरिजिनलिटी बात कह रहा हूँ। आप लोग पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि विकास हुआ, लोग कहते हैं कि तरक्की हुई, लेकिन मैं मानता हूँ कि आपके दिमागी रूप से तरक्की नहीं हो रही है। दिमागी रूप से आप जो है एकदम फसड्डी होते चले जा रहे हैं। जितना आप आगे बढ़ रहे हैं उतना ही पीछे गिरते चले जा रहे हैं। पहले जय श्री राम से सुबह होता था, आज हाय और बाय और टाटा से सुबह होता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं क्या कहूँ, आप लोगों की मानसिकता, अगर आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में खुशहाली आए, सुख शांति आए, मेरे घर में, परिवार में, समाज में सुख शांति आए, तो हाय बाय टाटा को निकाल दो अपने दिमाग से और जय श्री राम, जय सिया राम या ओम नमः शिवाय या फिर नमस्कार, नमस्ते अपने मन में बिठा लो। और फिर नमस्ते और नमस्कार तो कोई भी धर्म का बोल सकता है भाई। और आप सब लोग कहते हैं ईश्वर अल्लाह एक ही नाम। जब आप कहते हैं ईश्वर अल्लाह एक ही नाम, तो राम राम तो हर कोई बोल सकता है। जैसे अब ये बताइए आप, गुड नाइट हर कोई बोलता है। अब ईसाइयों, ऐसा तो नहीं है कि गुड नाइट केवल ईसाई बोलेगा, मुस्लिम नहीं बोलेगा, मुस्लिम भी बोलते हैं, हिंदू भी बोलते हैं। तो जब गुड नाइट या गुड मॉर्निंग जब बोल सकते हैं हर धर्म के, तो क्या राम राम क्यों नहीं बोल सकते हर धर्म के? श्री राम क्यों नहीं बोल सकते? श्री माने लक्ष्मी और राम माने विष्णु भगवान, श्री राम। अब कोई जय श्री राम अगर कहता है तो उसको लोग आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का एजेंट समझते हैं। जबकि जय श्री राम माने, जय माने इन्हीं विजय कराने वाला। जय, जया लक्ष्मी की सहेली के नाम है, जया और विजया, तो जय। और श्री माने लक्ष्मी और राम तो राम है ही। तो जय श्री राम का मतलब है यानी जया माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु। तो जय श्री राम
छोटा शब्द क्यों नहीं बोल सकते आप लोग, जिससे कल्याण भी होता है, सुनने से भी कल्याण होता है, बोलने से भी कल्याण होता है। जय श्री राम तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बोल सकते हैं अगर बोलना चाहें तो, ऐसी बात नहीं है। ये कोई विवादित नाम नहीं है, नाम भगवान का है। भगवान किसी के बटे नहीं है। ऐसा नहीं है कि हिंदू के भगवान अलग हैं, मुस्लिम के भगवान अलग हैं और सिख और ईसाई के भगवान अलग हैं। यहाँ पर हम आप आके और अल्प बुद्धि के कारण बट गए, जबकि आदिकाल से सनातन धर्म ही था पहले। यानी जिसको हिंदू धर्म आप लोगों ने नाम दे दिया है, वो सनातन धर्म ओरिजिनल नाम है। तो सनातन धर्म पूरे विश्व में था, जिससे कुछ लोगों ने हिंदू नाम दे दिया, कुछ लोगों ने मुसलमान नाम दे दिया, मुसलमान बन गए, कुछ लोग ईसाई बन गए, ईसाई नाम दे दिया, कुछ लोग सिख बन गए, कुछ लोग बौद्ध बन गए, कुछ लोग जैन बन गए, ना जाने क्या क्या बन गए आप लोग। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि जब जो किताबें लिखी गई, मान लो महावीर स्वामी जी ने महावीर पुराण या भक्ताम्बर स्तोत्र लिखा जैन धर्म का, बौद्ध महात्मा बुद्ध ने बुद्ध का बारे में लिखा, मान लो मोहम्मद साहब कुरान लाए, यानी लाए या लिखी, वो बात मैं नहीं वो कहना चाह रहा हूँ, मतलब जैसे कुरान उन्होंने बनाई या लाए, जो भी सही। और रामायण तुलसीदास ने लिखी, ठीक, महाभारत वेद व्यास जी ने लिखा। तो इस तरीके से अलग अलग धर्मों की किताबें मान लो लिखी गई, लेकिन किसी भी किताब में जो ओरिजिनल है उसमें अगर आप देखें तो सृष्टि जब चली थी तब कौन सी किताब थी? जब सृष्टि चली थी, जब मानव का जन्म हुआ था, तब कौन सी किताब थी? तब केवल चारों वेद थे और कुछ नहीं था। तब मंदिर भी नहीं थे, मस्जिद भी नहीं थी, चर्च भी नहीं थी, गुरुद्वारा भी नहीं था, केवल चारों वेद थे। और निराकार को लोग मानते थे, निर्गुण को। फिर भगवान के अवतार जब हुए, तो भगवान ने अवतार जब लिए राक्षसों को नष्ट करने के लिए, तब फिर उनके मंदिर, उनकी मूर्ति का लोग जानने और उनकी मूर्तियाँ उसी तरीके से स्थापित करने लगे, ठीक। उसके बाद में सनातन धर्म सतयुग में रहा। सतयुग में आदमी की उम्र 1 लाख बरस की और सतयुग की उम्र 17 लाख हजार, मतलब 17,96,000 बरस, नहीं 17,65,000 बरस सतयुग की उम्र। और त्रेता की उम्र जो है 12,96,000 बरस, जिसमें आदमी की उम्र 10,000 बरस की थी। द्वापर की उम्र 8,64,000 बरस, जिसमें आदमी की उम्र 1,000 बरस की थी। कलयुग की उम्र 4,32,000 बरस, जिसमें आदमी की उम्र 100 साल की मानी गई, जो बहुत ज़्यादा कर्मकांडी हो उसकी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अब आप बताइए, जैसे लोग कहते हैं कि मैंने नया कुछ सीखा, नया कुछ किया, आजकल नया हो रहा है। नया क्या हो रहा है? विमान पहले भी थे, पहले तो ऐसे विमान थे बिना पेट्रोल के चलते थे। आजकल तो पेट्रोल अगर ख़त्म हो जाए, ना डालो तो विमान नहीं चलेगा। पहले इच्छा से विमान चलते थे। तो बताइए, पहले विज्ञान ज़्यादा था कि अब? आजकल आपने कोई गोला फेंका, विध्वंस कर देगा, मान लो मिसाइल फेंकी, विध्वंस कर देगा, वापस तो नहीं आएगा। पहले बाण छोड़े जाते थे, एक बाण से हजारों बन जाते थे और वो हजारों लोगों को मार के और वापस भी आ जाते थे। तो बताइए, पहले विज्ञान ज़्यादा था कि अब हुआ? मेरे प्रिय भाई बहनों, पहले आदमी के शरीर में हड्डियां अगर रहती थी तो भी आदमी जीवित बना रहता था, और अब तो भोजन नहीं करेगा तो मर जाएगा, यानी भोजन में प्राण है कलयुग में। तो बताइए, पहले ज़्यादा क्षमता थी कि अब हुई? फिर आप लोग ये भी जानते होंगे कि पहले मनुष्य का शरीर बड़ा होता था आज से। ये तो सभी जानते होंगे, जो थोड़ा बहुत भी जानकारी रखते हैं तो जानते होंगे कि पहले शरीर बड़ा होता था। तो पहले जब सभी शरीर बड़ा होता था, तो जैसे हाथ अगर बड़ा होगा उस हिसाब से, जैसे मोटापा आ जाता है वो तो अलग चीज़ है, जैसे बड़ा होगा तो शक्तिशाली भी होगा। भाई आदमी से शक्तिशाली हाथी होता है, आप जानते हैं। तो जब हाथी जितना आदमी बड़ा होता होगा उस समय, तो शक्तिशाली भी उतना होता होगा। तो फिर उसका दिमाग भी उतना बड़ा होता होगा, उसका सिर भी बड़ा होता होगा, दिमाग भी बड़ा होता होगा उतना। तो अब आप सोचो, जितना पहले विकास आदमी कर सकता था या होता था, उतना अब कैसे हो सकता है? फिर भी कलयुग में आप लोग धर्मों में बट गए, जातियों में बट गए, समाज में बट गए और घर में भी बट गए।
अब तो भाई भाई एक नहीं रह पा रहा है। विवाह हो गया, माँ बाप को अनाथालय में छोड़ दिया। मूर्ख लोग ऐसे हैं, अनाथालय में माँ बाप को छोड़ देते हैं। मैं माता पिता का प्रेम पाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे अपना पुत्र मान ले और मैं उसकी जीवन भर सेवा करूँगा माता पिता मान के। कोई ऐसी बहन जो मुझे भाई मान ले, धर्म का भाई, मैं उसको जीवन भर साथ निभाऊंगा। तो आजकल लोग अपने घर में नहीं निभा पाते। तो बताइए, पहले विकास था ज़्यादा कि अब हुआ? मेरे प्रिय भाई बहनों, अब केवल आपने केवल हाय और बाय और टाटा सीखा है, बस इससे हटके और कुछ नहीं। अंग्रेजी भाषा आप लोग ज़्यादा अपने को पढ़ा लिखा मानते हैं। जो अंग्रेजी अगर कोई बोले तो उसको बहुत इंटेलिजेंट या जनक क्या क्या उसको नाम दे देते हैं, जीनियस या माइंडेड। और जबकि अंग्रेजी भाषा जैसी घटिया भाषा कोई नहीं है दुनिया में। केवल 11 देशों में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, 11-12 देशों में। और सभी जितने देश हैं, करीब 250 से ऊपर यानी 300 के लगभग देश हैं, सभी की भाषाएं अलग अलग हैं। चाहे जर्मन की ले लो, चाहे फ्रांस की ले लो, चाहे चाइना की ले लो, चाहे सऊदी अरब की ले लो, मतलब सबकी भाषाएं अलग अलग। भारत की भाषा संस्कृत थी और शुद्ध हिंदी थी, जिसको आपने भुला दिया और तभी से आप लोग परेशान हो गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ कृष्णा दल का। मेरा उद्देश्य है कि ऐसा ज्ञान जो पूरे विश्व का कल्याण कर सकता है, वो केवल और केवल सनातन धर्म का ज्ञान है। और ऐसा कोई भी धर्म, कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जो पूरे विश्व का कल्याण कर सके। क्योंकि हर धर्म में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतलब पूर्णता नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ पूर्णता की कमी है। लेकिन सनातन धर्म एक ऐसा है कि जिसमें पूरा विश्व नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का कल्याण हो सकता है और होता था। पहले पूरे विश्व में सनातन धर्म था। पहले पानी समय से बरसता था, गर्मी समय से पड़ती थी और सर्दी भी समय से पड़ती थी। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं किसी भी धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ओरिजिनलिटी बात मैं बता रहा हूँ। जिसको अगर खराब लगे तो वो मुझे क्षमा कर दे और मेरे चैनल को ना देखना चाहे तो ना देखे, कोई बात नहीं। लेकिन मैं कहूँगा भाई जो सत्य है। मैं कोई धर्म परिवर्तन नहीं करवा रहा हूँ। मुझे कोई वोट नहीं चाहिए जो किसी का डर है। वोट के डर से नेता लोग झूठ बोल देते हैं, नेता लोग उतनी स्पष्ट बात नहीं कह पाते हैं, चाहे पार्टी कोई भी हो। लेकिन वोट के लालच में, क्योंकि अगर जिसके मन की नहीं कहेंगे वो व्यक्ति खिलाफ हो जाएगा, वोट नहीं देगा। लेकिन मुझे वोट नहीं चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मुझे आपसे सपोर्ट चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। और आपका ही सपोर्ट मुझे नहीं, सत्य को सपोर्ट करो। सच्चाई को तो मुसलमान भी मानते हैं, और अगर नहीं मानते हैं तो क्यों सच्चा पीर लिखा जाता है बड़े पीर बगदाद वालों को। वो सच्चे पीर थे, उनको मैं भी मानता हूँ। मैं और अजमेर वाले बाबा जी को भी, और पीर पैगंबरों में भी सच्चाई होती है, ऐसी बात नहीं है। मैं मानता हूँ, मैं कई बार अजमेर गया हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक सच्चाई बात है कि सनातन धर्म सबसे पुराना, सबसे मजबूत और सबसे शक्तिशाली धर्म था, है, आगे भी रहेगा। देखो, बुद्ध महात्मा भारत में जिनका जन्म हुआ, उन्होंने कई देश टोटल बौद्ध बना दिए, लेकिन संपूर्ण भारत को बौद्ध नहीं बना पाए। मुगलिया शासन में भी बड़े बड़े मुगल आए और बहुत बहुत कत्लेआम किए। ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया, लोगों को मारा काटा गया, उनके बच्चों के साथ, उनकी माताओं बहनों के साथ, उनके साथ क्या क्या हुआ वो सब इतिहास गवाह है। लेकिन फिर भी संपूर्ण भारत को मुसलमान नहीं बना पाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे ही अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी बहुत जुर्म ढाए, लेकिन फिर भी संपूर्ण भारत को ईसाई नहीं बना पाए। मेरा कहने का मतलब है कि और सभी देश ऐसे हैं कि जहाँ जिसका वर्चस्व हुआ संपूर्ण बना दिया उसको। लेकिन भारत एक ऐसा है कि जहाँ पर सनातन धर्म नाम मात्र के लिए बना रहा और आगे भी बना रहेगा। जब तक प्रलय होगी तब तक रहेगा सनातन धर्म। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सनातन धर्म एक सबसे पुराना धर्म है। इसमें सबसे ज़्यादा अवतार हुए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा महापुरुष आए हैं सनातन धर्म में, और इसमें सबसे ज़्यादा तपस्याएं की हैं लोगों ने। भाई पुराना होगा तो आप जान सकते हैं, जो काम आप 100 साल में कितना आप खा सकते हो, और आप 10 साल में उतना तो नहीं खा पाओगे ना। जितनी मजदूरी आप 100 साल में कर सकते हो उतनी 2 साल में तो नहीं कर पाओगे।
तो कहने का मतलब मैं सारी बात कह चुका हूँ आपसे। यदि आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई शंका है तो मुझसे फ़ोन करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप किसी भी देश में रहते हैं, किसी भी जाति से और किसी भी धर्म से मिलान करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप मेरे द्वारा दी हुई जानकारी से लाभ उठा सकते हैं और मेरे कृष्णा दल में जुड़ सकते हैं। आप सदस्य बने कृष्णा दल के। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा। मुझे मुसलमान से भी प्रेम है, मुझे ईसाई से भी प्रेम है, मुझे सिख से भी प्रेम है, मुझे बौद्ध से भी प्रेम है, मुझे हिंदू से भी प्रेम है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो सच्चाई है वही मैं कहूँगा। अब मान लो ईसाई धर्म मुसलमान धर्म से पुराना है, ठीक। अब मैं कह दूँ नहीं मुसलमान धर्म पुराना है, ईसाई धर्म नया है, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि ईसाई धर्म पहले चला, मुसलमान धर्म यानी इस्लाम धर्म बाद में चला। और आप लोग भी इस बात को कहेंगे, भले ही आप इस्लाम के धर्म के मानने वाले हों, लेकिन आप इस्लाम धर्म से पहले ईसाई धर्म चला, इस बात को आप लोग जानते होंगे, मानते होंगे, अगर पढ़े लिखे हैं तो। मैं तो एक अक्षर नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन जो भी मैं बात कहता हूँ स्पष्ट और सही कहने की कोशिश करता हूँ। अगर कहीं पर आपको मेरी बात गलत लगे तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कि मैं आपका सम्मान नहीं करता हूँ, मैं सभी धर्मों का, सभी जातियों का सम्मान करता हूँ और मैं पूरे विश्व का कल्याण चाहता हूँ। दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ, संपूर्ण विश्व मेरा परिवार है। आप मुझे एक बार आजमा के देखिए। बहुत से लोग अपनों से तनाव जब हो जाते हैं तो खुदकशी कर लेते हैं। ऐसे लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, माताओं बहनों से, भाइयों से, वो खुदकशी ना करें और मुझसे जुड़ें, मुझे अपना माने। और दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। मैं हर प्रकार से आपके साथ हूँ और आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, और आपका भी मुझे हर प्रकार से साथ चाहिए, आपका हाथ चाहिए, आपका साथ चाहिए, और सनातन धर्म का, संपूर्ण विश्व का विकास चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आप तंत्र मंत्र से संबंधित कोई भी सिद्धि साधना सीखने के लिए, तंत्र मंत्र से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए मुझसे अवश्य जुड़ें। और अगर आप मानवतावादी हैं, अगर आप दूसरे का भला करना चाहते हैं तो भी मुझसे जुड़ सकते हैं। अवश्य जुड़ें। जो सच्चे मानव हैं, दूसरे का भला करना चाहते हैं, उनको तो मैं चाह ही रहा हूँ और उनका बार बार मैं स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।